हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, मैंने लास्ट डे जो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है उसकी सारी थ्योरी बताई कि किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करते हैं, और आज मैं आपको प्रैक्टिकली इस बुक के अंदर आपकी जो है 12th की बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेवेंट, तो वो सारे आज इस वीडियो के अंदर आपको करके बता देता हूँ मैक्सिमम, और जो सिमिलर है वो मैं बता दूंगा जो आप होमवर्क में भी इजीली कर सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसके अंदर बुक के अंदर आपका 36 नंबर क्वेश्चन है, जिसके अंदर जो एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज कि अगर आपको रेगुलर बेसिस वाला जो है क्वेश्चन होता है जिसमें अपन एवरेज मेथड यूज़ करते हैं कि पार्टनर हर महीने के स्टार्टिंग में, एंड में, मिडल में इस तरह से अगर विड्रॉ करता है तो वो ज़्यादा स्टूडेंट को जल्दी से याद हो जाता है, और अगर डिफरेंट डेट पे करता है तो प्रोडक्ट मेथड उसके लिए लगता है वो। लेकिन ये वाला पॉइंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये भी ध्यान रखना है, एक रूल जो आपको बताया था, और कि अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ भी ना दे कि पार्टनर ने कब विड्रॉ किया है, कैसे विड्रॉ किया है, डेट्स उसकी अलग अलग या उसके अमाउंट कुछ नहीं, बस आपको लिख देगी उसने फुल ईयर में इतना पैसा विड्रॉ करा है और इंटरेस्ट इतना लगाना है, तो आप कैसे लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन में बहुत ही ध्यान रखिएगा आप कि यहाँ पर क्योंकि हमको कुछ भी नहीं पता तो अपन एवरेज मेथड यूज़ करेंगे, और एवरेज मेथड के अंदर अपन 6 मंथ का पीरियड जो है उसमें लगाया जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन साइलेंट हो उसके टाइम पीरियड के हिसाब से कि कब पैसा निकाला है, कैसे पैसा, इंटरवल क्या रहा, तो आप ऑलवेज उसकी टोटल अमाउंट के ऊपर 6 मंथ का एवरेज जो है वो अमाउंट इसके अंदर चार्ज करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि राम और मोहन विड्रॉ कर रहे हैं पर्सनल यूज़ के लिए 1,20,000 और 80,000 पूरे साल के अंदर, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है 6% पर एनम। तो मैं यहाँ पर आपको राम का जैसे आंसर जो है वो लिख के बता देता हूँ। तो सेकंड आंसर जो है इसका मोहन का, वो आप इसमें लिख कर और उसको पूरा कंप्लीट कर लें। और इसमें जो आंसर है इस बुक में, तो पीछे अलग से एक पेज पे सारे आंसर जो है एक साथ ही दिए हुए हैं, तो वहाँ उसको आप टैली करते रहना। तो 1,20,000 रुपीज़ उसका जो है ड्राइंग है राम का, इंटरेस्ट 6% पर एनम। और ख़ास तौर पे आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है उसमें मैंने स्टार बना दिया कि इसमें क्योंकि आपको नहीं है इन्फॉर्मेशन कि कितना कब कब विड्रॉ किया, तो आप उसके ऊपर 6 मंथ का एवरेज पीरियड जो है वो लगाते हुए 3,600 रुपीज़ आप इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद 37 क्वेश्चन है कि ब्रिज और मोहन जो है वो विड्रॉ कर रहे हैं 48,000 और 36,000 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर इवनली इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। तो उन्होंने 48 और 36,000 रुपीज़ विड्रॉ करे हैं, और कब विड्रॉ किए, पूरे साल किए हैं इवनली, यानी कि बराबर अमाउंट में ये सारा विड्रॉल हुआ है, और मिडल ऑफ एवरी मंथ उन्होंने पूरे साल में ये विड्रॉ किया है। यहाँ एक चीज़ बहुत ही केयरफुली ध्यान रखिएगा आप कि ये जो विड्रॉ लिखा हुआ है इसके आगे पर मंथ नहीं लिखा हुआ है कि 48,000 पर मंथ है। और वैसे आपको मैं बताऊं कि कई बार क्वेश्चन में जो अमाउंट्स होते हैं ना, वो भी हमको कुछ साइलेंटली कुछ चीज़ों को बता देते हैं कि 48,000 पर मंथ विड्रॉ, ऐसा क्वेश्चन बनना मुश्किल रहता है। तो आपका ऐसा आ सकता था कि 4800 पर मंथ वो विड्रॉ करता है या 1,000 2,000 पर मंथ विड्रॉ करता है, तो अपन उसको जो है पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, एनुअली। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं लिखा है, यहाँ सीधा लिखा है कि उन्होंने साल भर में, पूरे साल फुल ईयर में 48,000 और 36,000 रुपीज़ ही विड्रॉ करे हैं। तो उसके हिसाब से फिर आपका इस अमाउंट को जो है वो कन्वर्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब अगर पार्टनर पूरे साल इक्वल अमाउंट विड्रॉ करता है तो, और इक्वल टाइम रहता है, सिमिलर टाइम रहता है, जिसको अपन यूनिफॉर्म अमाउंट और यूनिफॉर्म टाइम कहते हैं, तो उसके अंदर हमारा जो रूल था कि अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ अगर विड्रॉ करेगा तो हम लगाते हैं 6.5 मंथ का एवरेज पीरियड। अगर मिड ऑफ द मंथ अगर पूरे साल विड्रॉ करता है तो हम उस पर लगाते हैं 6 मंथ्स का एवरेज पीरियड, और अगर एंड ऑफ द मंथ अगर पार्टनर विड्रॉ करता है तो हम 5.5 मंथ। ये कैसे कैलकुलेट होता है वो मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन आपको बताया है, और नहीं तो वो भी चलिए उसको भी अगर आप पूरा हर बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, तो आप इसको थोड़ा लर्न कर लें कि भाई अगर पूरे साल का क्वेश्चन है तो हाफ ऑफ मंथ ये रिड्यूस होता हुआ चलता है कि बिगिनिंग में है तो 6.5, बीच में है तो 6, और एंड में है तो 5.5 मंथ का अपन एवरेज इंटरेस्ट चार्ज करेंगे इन मंथ्स का। और किस पर, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग पर, जो अगर पूरी एक साथ दे रखी है तो ठीक है, लेकिन अगर पूरी एक साथ नहीं दी हुई हो तो आपको उसको एनुअली में पहले कन्वर्ट करना है। जैसे मान लो कि 2,000 पर मंथ है तो 2,000 इंटू 12, 24,000 के ऊपर ये जो है अमाउंट आपका फिर एप्लीकेबल होगा। तो मैं यहाँ पे भी यही करता हूँ, आंसर के अंदर एक पर्सन का आंसर आपको निकाल के बता देता हूँ ब्रिज का। तो उसने 48,000 विड्रॉ करा है
इंटरेस्ट की रेट हमारी है 10%, और कब उसने विड्रॉ करा है, मिड ऑफ द एवरी मंथ। तो मिड ऑफ द एवरी मंथ में अपन कितना टाइम लगाते हैं एवरेज, 6 मंथ का, तो यहाँ पर 6/12, तो ये हो जाएगा 4800, और इसका हाफ करेंगे 48 का 6/12, तो 2400 हमारा जो है इसके अंदर जो आंसर है वो आ जाएगा। और 37 क्वेश्चन में एक आप होमवर्क क्वेश्चन कर सकते हो आगे इसी क्वेश्चन से रिलेवेंट 38, ये सेम क्वेश्चन है 37 और 38। 38 क्वेश्चन के अंदर आपको बस इसके अंदर यही है कि 10,000 उसने एवरी मंथ विड्रॉ करे हैं देव ने। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर उसने एवरी मंथ विड्रॉ करा है तो पहले आपको उसको 10,000 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद ये फार्मूला इसमें लगाना है। तो ये क्वेश्चन जो है 38 वो बिल्कुल सिमिलर है, तो ये क्वेश्चन आप इजीली इसके अंदर कर सकते हैं। अब इसके बाद आपके जो एक क्वेश्चन है 6 मंथ तक विड्रॉ करने के बारे में है क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन मैं आपको 1-2 क्वेश्चन है वो करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 39 और क्वेश्चन नंबर जो है आपका 41, तो वो दोनों सिमिलर क्वेश्चन है जिसमें पार्टनर पूरे साल विड्रॉ नहीं करके ओनली फॉर 6 मंथ के लिए विड्रॉ करता है, तो वो कैसे कैलकुलेट होता है उसका मैं आपको क्वेश्चन को लिख कर बता देता हूँ एक बार। तो देखिए अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ इसके अंदर 39, और 39 क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन के अंदर उसका एक सिमिलर क्वेश्चन और है आपके जो आप होमवर्क में कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर आपका 41 सॉरी। तो ये क्वेश्चन दोनों इस चीज़ को इंडिकेट करते हैं, या इसमें एक चीज़ ये बताई गई है कि पार्टनर विड्रॉ तो करता है फॉर होल ईयर, लेकिन वो पूरे साल विड्रॉ ना करके इसमें ओनली फॉर कितने टाइम के लिए विड्रॉ कर रहा है, 6 मंथ के लिए। तो अगर पार्टनर पिछले दोनों क्वेश्चंस में जो बताया था कि होल ईयर विड्रॉ करता है तो क्या होता है क्राइटेरिया, और यहाँ पर है कि पार्टनर केवल जो है इक्वली तो विड्रॉ कर रहा है, यूनिफॉर्म अमाउंट है, यूनिफॉर्म आपका टाइम इंटरवल है, लेकिन उसका जो है इसके अंदर टाइम ड्यूरेशन जो है वो पूरा साल ना होकर कितना है, 6 मंथ। तो मैंने आपको जब सारे फार्मूले लिख के बना के बताए थे तो तब मैंने ये 6 मंथ वाला बना के नहीं बताया था, तो मैंने बताया था सिंपल आइडिया ज़रूर आपको इन शॉर्ट में ज़रूर बताया था कि इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपको ट्रबल लगे, कुछ कन्फ्यूज़न हो, तो आप चाहे तो इसमें टेबल भी बना सकते हैं कि हर बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ अगर विड्रॉ कर रहा है तो मान ली 1 जनवरी 1 फरवरी, इस तरह से आप 6 महीने लिख दीजिए, हर महीने का अमाउंट लिख दीजिए, और उसके बाद टाइम लैग आ जाएगा 6 मंथ 5 मंथ, इस तरह से प्रोडक्ट निकाल के प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगा सकते हैं। लेकिन अगर अपन एवरेज वाला फार्मूला यूज़ करना चाहें तो मैं आपको एक बार फिर से इसका ड्यूरेशन कैलकुलेशन भी बता देता हूँ कि इसका जो एवरेज पीरियड अगर निकालना हो अपन को, तो हमारा क्या फार्मूला था कि फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ बचे हैं, हमारा जो पीरियड है टोटल ड्राइंग का उसमें, और लास्ट ड्राइंग के बाद कितना पीरियड आपका बचता है, उन दोनों को जोड़कर उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे अगर क्वेश्चन में कहा है कि 6 मंथ के लिए विड्रॉ करता है, तो फर्स्ट जो है देखिए कि विड्रॉ कर कब रहा है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, कि हर महीने की स्टार्टिंग में विड्रॉ कर रहा है। तो अगर 1 जनवरी को अगर विड्रॉ करता है और 6 मंथ का क्वेश्चन है, तो ऑब्वियस है कि अगर आपका क्वेश्चन 1 जनवरी को स्टार्ट होगा तो आपका जो एंड होगा वो कहाँ पे होगा, 30 जून को। और अगर क्वेश्चन में डेट मेंशन है तो उसके हिसाब से भी आप कंपेयर कर सकते हो। तो पहला विड्रॉ आपका कब होगा, 1 जनवरी को, फिर 1 फेब, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, इस तरीके से जो है आगे आगे आपका इसका वैल्यू चलता रहेगा। पहला विड्रॉ जब करोगे आप 1 जनवरी को, तो उसके बाद कितना टाइम बचेगा, पूरे के पूरे 6 मंथ बचे हुए रहेंगे। और लास्ट विड्रॉ जो है आप 6 मंथ यानी कि जून में करोगे 1 तारीख को, तो उसके बाद आपका कितना टाइम बचा रहेगा, ओनली 1 मंथ। तो लिख देंगे 1 और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो यानी कि 3.5 मंथ का एवरेज इंटरेस्ट जो है वो अपन उससे लेंगे। और अगर ये मिड में होगा या एंड में होगा, तो आपको मैंने बताया था कि ये जो पीरियड है क्वेश्चन के अंदर, ये अगर बिगिनिंग का है तो अगर ये मिड में आएगा तो हाफ मंथ आपका कम हो जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो 3 मंथ, और अगर एंड का होगा तो इसकी आप कैलकुलेशन करेंगे तो वो आ जाएगा 2.5 मंथ। तो अब देखिए कैलकुलेशन तो अब बार बार सारी जो है वो स्टूडेंट जो है वो करेंगे नहीं, तो लर्न रख लेंगे कि उसके अंदर तो 6.5 और आपके रहते हैं इसके अंदर 5.5, और इसमें होता है 3.5, फिर हाफ मंथ कम होता है आपके 3, और उसके बाद आपका हाफ मंथ कम होके कितना होता है 2.5। अब अपने क्वेश्चन की बात करें, ए ने विड्रॉ करा कितना 4000, लेकिन कैसे विड्रॉ करा इसने पर मंथ, और रेगुलरली विड्रॉ किया इसने 4000 रुपीज़।
तो पहले तो आपको ये करना पड़ेगा कि 4000 रुपीज़ अगर उसने रेगुलर विड्रॉ किया है तो उसको 6 मंथ ऑफ विड्रॉ करने के कारण पहले 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब पता चलेगा कि उसने टोटल ड्राइंग कितना किया है। अगर ये लिखता कि 6 मंथ का ड्राइंग टोटल मिलाकर उसका 4000 है तो हम लिखते 4, लेकिन यहाँ लिखा है क्वेश्चन में कि रेगुलरली 4000 जो है विड्रॉ किया है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो थोड़ा लैंग्वेज को केयरफुली पढ़ें। अगर आपने जल्दीबाजी में यहाँ पर 4 का 4 ही लिख दिया तो सारा क्वेश्चन जो है उसका आंसर आपके रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए उसको ज़रूर अच्छे से एक बार देख लें कि पर मंथ है तो जितने मंथ के लिए विड्रॉ करा उससे मल्टीप्लाई करके लिखिए, और अगर वैसे ही दे रखा है पूरा एक साथ पूरा अमाउंट दे रखा है तो उसको मल्टीप्लाई करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब उसके बाद इंटरेस्ट की रेट कितनी है 5% पर एनम, और हमने टाइम पीरियड निकाला है बिगिनिंग में है, और बिगिनिंग का टाइम पीरियड है 3.5 मंथ। तो अभी इसको मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। तो 4000 इंटू 6 ये हो जाएगा आपका 24,000, उसका 5% और 3.5 मंथ के लिए। तो ये आ रहा 350 रुपीज़। तो 350 रुपीज़ इसका जो है वो आपके क्या आएगा इंटरेस्ट। और अब देखिए लास्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो आपकी बुक के अंदर इसमें दिए हैं वो है क्वार्टरली वाले क्वेश्चंस। और क्वार्टरली वाले क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चंस हैं सिमिलर। एक तो आपका है इसके अंदर क्वार्टरली वाला क्वेश्चन नंबर 40, और एक है क्वेश्चन नंबर 42। तो मैं आपको इसके अंदर 42 जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा डिस्क्राइब्ड है, उसमें सारी की सारी जो कंडीशंस है वो अप्लाई हो रही है, इसलिए 42 वाला क्वेश्चन आपको मैं करवा देता हूँ, और 40 नंबर क्वेश्चन जो है फिर आप इसके अंदर होमवर्क में कर लें। तो देखिए इसके अंदर भी जो कंडीशंस हैं वो अलग अलग काफ़ी कंडीशंस दी हुई है कि पार्टनर विड्रॉ कर रहा है, वो अलग अलग केसेस के अंदर आपको इसको कन्वर्ट किया है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अशोक उसकी है 10% पर एनम, और फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस हैं जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करना है। तो अगर वो विड्रॉ करता है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर, ठीक है। तो क्वार्टरली वाला इंटरेस्ट मैंने आपको पूरा कैलकुलेट करके समझाया है, तो बार बार मैं उसको रिपीट नहीं कर पाऊँगा। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर विड्रॉ करता है तो एवरेज पीरियड कितना होगा 7.5 मंथ। अगर मिड ऑफ द क्वार्टर होता है तो उसका एवरेज पीरियड कितना होता है 6 मंथ, और एंड ऑफ द क्वार्टर होता है तो उसके अंदर जो है आपका जो पीरियड होता है वो कितना होता है 7.5 पहला स्टार्टिंग का, फिर 6 मंथ सेकेंड, और फिर 4.5 होता है अगर वो एंड ऑफ द क्वार्टर विड्रॉ करता है तो। अब रही बात क्वार्टरली के अंदर कि क्वार्टरली के अंदर आपके जो मंथ्स होते हैं वो एक बार में विड्रॉ करते हैं, वो कितने मंथ का विड्रॉ होता है 3 मंथ्स का होता है। तो 1 मंथ के अंदर इनके बीच में जो गैप होता है बिगिनिंग मिड और एंड का वो कितना होता है आपका 0.5। लेकिन अगर अपन इसके अंदर 3 मंथ्स की बात करें तो ये 0.5 इंटू 3 यानी कि 1.5 मंथ का इनके बीच में जो है वो गैप रहता है। कि जैसे अगर बिगिनिंग में अगर विड्रॉ करता है तो 7.5 होगा, फिर अगर मिड में विड्रॉ करता है तो 1.5 माइनस किया तो 6 मंथ एवरेज पीरियड, और 6 में से अगर हम 1.5 मंथ विड्रॉ करें तो 4.5 मंथ का जो है वो एवरेज पीरियड इसमें लागू होगा। और केयरफुली ध्यान ये ज़रूर रखें कि आपको जो क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यूज़ दी हुई है, जो अमाउंट उसने विड्रॉ करा है वो कैसे दे रखा है, वो टोटल दे रखा है क्वार्टरली का पूरा या ईच क्वार्टर का दे रखा है। तो एक साल में इन 1 ईयर 4 क्वार्टर्स होते हैं 3 मंथ्स के, कि 12 डिवाइड बाय 3, तो यानी कि 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में अमाउंट क्वार्टरली दे रखा हो तो उसको ईयरली में कन्वर्ट करिए, और अगर नहीं डायरेक्ट पूरे साल का दे रखा हो तो उसको आप पूरा एज इट इज़ क्वेश्चन में यूज़ करें। तो अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि विड्रॉ 7500 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो इसका मतलब 7500 वो ईच क्वार्टर में विड्रॉ कर रहा है, टोटल अमाउंट नहीं दे रखा है बल्कि आपको हर क्वार्टर का अमाउंट दे रखा है। तो अभी इंटरेस्ट निकालते हैं अपन इसमें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इस वाले आंसर का। तो 7500 अगर ईच क्वार्टर में है स्टार्टिंग में तो 4 क्वार्टर के कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10% रेट है वो अप्लाई करते हैं, और मंथ कितने लगेंगे बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर कह रहा है तो 7.5 मंथ्स का। तो 7.5 के हिसाब से अब इसको मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। तो 7,500 रुपये हर क्वार्टर के हैं, तो टोटल हो गए 30,000, उसका 10% और इंटू 7.5 डिवाइड बाय 12। तो इसका आंसर आ रहा है
1875 रुपीज़। अभी इसका जो सेकंड और थर्ड पार्ट है वो मैं, तो देखिए अगर इसका जो सेकंड पार्ट है के सेकंड, तो उसमें सिर्फ आपको यही चेंज करना है कि आप बिगिनिंग की जगह इन्होंने क्या बोला था मिड, तो मिडल ऑफ ईच क्वार्टर लिखा होगा, तो आपको ये चेंज करके यहाँ पे कितना करना है 6, और अगर लास्ट वाला है खाली 6 लिख दें, और लास्ट वाला होगा जिसके अंदर अगर वो एंड ऑफ क्वार्टर होगा तो एंड ऑफ क्वार्टर में आपको जो है यहाँ पर 6 की जगह कितना करना पड़ेगा 4.5। तो ये डिफरेंट वैरायटीज़ के जो सारे जनरली जो थे मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें कौन से थे एवरेज पीरियड के। और अब इसके बाद लास्ट एंड फाइनल जो क्वेश्चन बचता है जो आपके डिफरेंट अमाउंट डिफरेंट जो है आप टाइम पे निकालते हो पैसा, तो उसके लिए आप कौन सा मेथड यूज़ करते हो प्रोडक्ट मेथड, तो उसका एक क्वेश्चन दे रखा है, तो वो लास्ट क्वेश्चन मैं वो भी करा देता हूँ। तो पूरा सेट ऑफ क्वेश्चन जो था ड्राइंग इंटरेस्ट का वो आपके कंप्लीट इसमें हो जाएगा। तो मैं एक बार क्वेश्चन नोट करके फिर आपको इसको जो है सॉल्व कर, तो देखिए मैंने लास्ट जो क्वेश्चन है आपका इसमें 43 क्वेश्चन नंबर, तो वो मैंने इसमें लिख दिया है। 43 क्वेश्चन में भी 2 पार्टनर है इसके अंदर, एक तो है आपके कनिका और एक है गौतम। तो गौतम वाला पार्ट जो है वो मैंने लिखा भी नहीं है क्योंकि वो आप आराम से खुद कर सकते हैं कि उसने हर क्वार्टर में 1 अप्रैल 1 जो है अगला क्वार्टर आपका आएगा जुलाई, 1 अक्टूबर 1 जनवरी को विड्रॉ करा है 15 हज़ार रुपये। तो अगर ईच क्वार्टर की बिगिनिंग में वो विड्रॉ करता है तो आप 15,000 को 4 से मल्टीप्लाई करके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन है वो यूज़ करेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर आप जो है 7.5 महीने का एवरेज पीरियड निकालेंगे तो उसका आंसर आपके ईजिली आ जाएगा। अब मैंने ये क्वेश्चन लिया है इसलिए जिससे कि आपको एक बार मैं प्रोडक्ट वाले मेथड को जिसका पहले भी क्वेश्चन करके बताया एक और क्वेश्चन कर देता हूँ जिससे कि आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना आए। तो कनिका की डेट्स दी हुई है कि कब कब उन्होंने ड्राइंग्स किया है और साथ साथ उनका अमाउंट भी दे रखा है। तो इसी को मैं जो क्वेश्चन है इसी को आगे आंसर में यूज़ कर लेता हूँ। डेट ऑफ ड्राइंग्स, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, टाइम इंटरवल और प्रोडक्ट्स, तो ये 4 कॉलम इसके अंदर जो है आपके बनते हैं। तो अपन एक टेबल इसमें बना देते हैं। थर्ड कॉलम होता है इसमें टाइम लैग, समय अंतर, और चौथा कॉलम होता है इसके अंदर प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। टाइम लैग जो होता है वो ऑलवेज़ आपका जो है कहाँ तक काउंट होता है, जिस दिन आप ड्राइंग करते हो तब से लेकर आपकी जो डेट ऑफ ड्राइंग होती है वहाँ से लेकर एंड ऑफ द ईयर तक का टाइम लैग काउंट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने लिखा है कि आपका जो क्वेश्चन है वो विड्रॉ आप अप्रैल में कर रहे हो, तो आपका जो स्टार्ट हो रहा है साल अप्रैल के अंदर तो आपका ख़त्म होगा इसके अंदर 31 मार्च को, उसके अकॉर्डिंग इसने क्वेश्चन बनाया है। और इंटरेस्ट की रेट जो है, इंटरेस्ट रेट वो आपके इस क्वेश्चन में है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम के हिसाब से। तो ये अपन ने क्वेश्चन में से जो इन्फॉर्मेशन थी वो ले ली। अब देखिए टाइम लैग निकालना है। 1 अप्रैल से एंड ऑफ द ईयर जो फाइनेंशियल ईयर अपन कंप्लीट करते हैं 31 मार्च को, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च कितने मंथ रह गए, पूरे के पूरे 12 मंथ इस राशि इस अमाउंट को उसने कंज्यूम किया। 1 जून से, तो जून से अगर आप काउंट करोगे तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 10 मंथ्स उसने अमाउंट को अपने पास रखा। 1 नवंबर में, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च 5 मंथ्स, और दिसंबर में तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि जल्दीबाजी में स्टूडेंट थोड़ी गलती कर देता है, जैसे दिसंबर से है तो दिसंबर से मार्च तो जल्दीबाजी में 3 मंथ्स लिख दिया। तो ध्यान रखिए कि थोड़ा केयरफुली काउंटेशन करें, अच्छे से देख लें कि अमाउंट कब का दिया है और कितना टाइम ड्यूरेशन होगा। अब अपन को इसमें निकालना है इनका प्रोडक्ट, तो 10,000 इंटू 12, 1,20,000, 90,000, 70,000 और 20,000। अब इस टोटल कर देते हैं प्रोडक्ट की 120 प्लस 90,000 प्लस 70 और प्लस 20, तो इसकी प्रोडक्ट की टोटल हो रही है अपने 3 लाख रुपीज़। अब इसका इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रोडक्ट मेथड का, तो इसका जो प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट। चलिए फार्मूला भी मैं वापस लिख देता हूँ, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 और इंटू 1/12। तो ये 1 का लॉजिक मैंने आपको समझाया था पहले भी, क्या 1 इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जितने मंथ्स का इंटरेस्ट निकालना है तो
तो आपने मंथ से मल्टीप्लाई तो ऑलरेडी कर दिया यहाँ पे, जैसे 12, 10, 5, 4 जो भी था, लेकिन डिवीज़न जो है 12 से होना बाकी है। इसलिए 1 लिखने का मतलब होता है कि आप उसको डिवाइड करोगे 12 से, पर मल्टीप्लाई किसी से भी नहीं करते, क्योंकि 1 से किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू जो है वो एज इट इज़ ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो अभी हमारा जो प्रोडक्ट है वो 3 लाख है, इंटरेस्ट की रेट है वो 6% पर एनम है, और 1 मंथ का आपको इस पर इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करना है, तो इंटू 6% और डिवाइड बाय 12, तो यानी कि ₹1500 आपका जो है इसके अंदर आंसर आएगा। तो ये इस तरह से आपके जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के जितने भी क्वेश्चंस थे, सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस हो गए हैं, और सिमिलर क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में भी बता दिया है। और ट्राई मैं करूँगा अब एज़ पॉसिबल एज़ कि एक दिन छोड़ के एक दिन मैं 12 का जो है वो आपको रेगुलर वीडियो बना के दे पाऊँ, बिकॉज दिक्कत ये है कि मैं कॉलेज लेक्चरर होने के कारण मुझे कॉलेज का काम थोड़ा ज़्यादा रहता है, और कॉलेज के प्लस ट्यूशन्स के सारे कॉलेजेस के बैच जो थे वो सब स्टार्ट हो गए हैं, तो थोड़ा उसके लिए टाइम मैनेज करने के लिए थोड़ी दिक्कत आती है, तो सॉरी फॉर दैट। लेकिन अब आई विल ट्राई कि अल्टरनेट जो है मैं आपको वीडियो बनाकर, क्योंकि अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, तो आज भी देखिए अपन ने काफ़ी सारे 6-7 क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो इस तरीके से अगर अपन क्वेश्चंस करते रहेंगे तो टॉपिक जो है वो फटाफट आपके कंप्लीट हो जाएगा। और ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसके आगे के कई सारे लेसन्स तो काफ़ी छोटे छोटे हैं, तो वो मैं फटाफट आपको जो है इजीली करवा दूँगा। थैंक यू।